जरा एक ऐसे जासूस के बारे में सोचिए जिसने दुश्मन के देश में एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 साल बिताए। एक ऐसा जासूस जिसे पाकिस्तान की पूरी खुफिया एजेंसी आईएसआई दिन रात ढूंढ रही थी। और फिर अचानक एक ऐसा दिन आया जब उसे अपनी 7 साल की पूरी पहचान मिटाकर वहां से बस गायब हो जाना था। तो सवाल यही है, 7 साल की वो मेहनत, वो पहचान, वो बनावटी जिंदगी, उसे सिर्फ एक दिन में कैसे मिटाया जा सकता है? आखिर ये मुमकिन हुआ कैसे? उनके पास सिर्फ 24 घंटे थे। जी हां, सिर्फ 24 घंटे पाकिस्तान से निकलने के लिए, 24 घंटे अपनी जान बचाने के लिए और 24 घंटे भारत के उन बड़े बड़े राजों को महफूज रखने के लिए जो उनके दिमाग में बंद थे। तो चलिए इस कहानी को सीधे उसके सबसे नाजुक मोड़ से ही शुरू करते हैं। वो एक बहुत ही अंधेरी रात थी। अजीत डोभाल अपने कमरे में थे जब उन्हें महसूस हुआ कि बाहर गली में कुछ अजीब सी हलचल है। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका तो कुछ अजनबी चेहरे दिखे। कुछ ऐसी आंखें थीं जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के घर पर नजर रखे हुए थी। एक ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑफिसर को यह समझने में एक पल भी नहीं लगता कि खेल अब खत्म होने वाला है। डोभाल जान चुके थे ये कोई आम लोग नहीं, ये आईएसआई है और जाल बिछ चुका है। अगर वो अगले 24 घंटों में यहां से नहीं निकले तो शायद फिर कभी अपने वतन वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि यह नौबत आई कैसे? इन आखिरी 24 घंटों को समझने के लिए हमें 7 साल पीछे जाना होगा। आखिर अजीत डोभाल पाकिस्तान में कर क्या रहे थे? ये वो दौर था 1971 की जंग के बाद का, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव उफान पर था। पाकिस्तान बदला चाहता था और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। भारत को उनके इरादों को जानने के लिए किसी को उनके घर के अंदर भेजना था। और ये मुश्किल काम भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सौंपा अजीत डोभाल को। ये कोई आम जासूसी मिशन नहीं था, ये था एक डीप कवर ऑपरेशन। इसका मतलब था अपनी पहचान, अपना नाम, अपना परिवार, सब कुछ भूलकर सालों तक दुश्मन के बीच रहना और वो जानकारी निकालना जो कोई सैटेलाइट या मशीन कभी नहीं निकाल सकती। जरा सोच कर देखिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। आपको सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी, आपको वो इंसान बन जाना था। डोभाल की उर्दू, उनका पहनावा, उनका बात करने का तरीका, सब इतना परफेक्ट था कि आईएसआई के लोग भी उन्हें अपनों में से ही एक समझते थे। वो सिर्फ बाहर से जानकारी नहीं जुटा रहे थे, वो तो आईएसआई के किले में ही सेंध लगा चुके थे। वो आईएसआई के कुछ बड़े अफसरों के इतने करीब आ गए थे कि वो उन मीटिंग्स में शामिल होने लगे जहां भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें रची जाती थीं। और वो इन मीटिंग से निकलकर वो सारी बातें, सारी प्लानिंग चुपचाप भारत पहुंचा देते थे। ये वो राज थे जो आसमान में घूमते सैटेलाइट्स कभी नहीं पकड़ सकते थे। और यही राज भारत की सुरक्षा की रणनीति को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, खतरा भी बढ़ता गया। आईएसआई को यह भनक लगनी शुरू हो गई थी कि उनके अंदर कोई भेदी है जो सारे राज बाहर पहुंचा रहा है। और फिर आईएसआई ने एक बड़ी मैनहंट शुरू की। एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसका सिर्फ एक ही काम था, उस जासूस को ढूंढ निकालना। उन्होंने हर किसी पर नजर रखनी शुरू कर दी और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वो जाल डोभाल के करीब कसता जा रहा था। अब हालात ऐसे हो गए थे कि बस एक गलत शब्द, एक गलत नजर और 7 साल की सारी मेहनत एक झटके में खत्म हो जाती। और बस यही वो पल था जो हमें वापस कहानी की उस पहली रात पर ले आता है जब डोभाल ने खिड़की से बाहर उन अजनबी चेहरों को देखा था। और अब शुरू होता है उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक खेल, एक महान फरारी की कहानी। वो आखिरी 24 घंटे जिनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और हर पल मौत का साया था। पहला घंटा, सबसे पहले तो हर सबूत मिटाना था। अपनी असली पहचान से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज या तो जला दी गई या हमेशा के लिए गायब कर दी गई। 3 घंटे बाद वो बड़े आराम से घर से बाहर निकले, ये जानते हुए कि आईएसआई के लोग साए की तरह उनके पीछे हैं। फिर आया चौथा घंटा, कराची का वो भीड़ भरा बाजार। वो उस भीड़ में ऐसे घुल मिल गए जैसे कभी थे ही नहीं। पीछे लगे एजेंट बस देखते रह गए। कुछ घंटे बाद शहर की तंग गलियों में उनकी मुलाकात एक दूसरे भारतीय एजेंट से हुई जो उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी इमारत तक ले गया। वहां एक खुफिया सुरंग थी और वही सुरंग उनकी आज़ादी का रास्ता थी।
एक तरफ आईएसआई के एजेंट पागलों की तरह हर गली, हर नुक्कड़ पर उन्हें ढूंढ रहे थे और दूसरी तरफ उनका निशाना उनकी नजरों के ठीक सामने से हवा हो चुका था। वो समझ ही नहीं पाए कि वो शख्स कब, कैसे और कहां गायब हो गया। अजीत डोभाल 7 साल बाद वापस आ चुके थे। पर यह कहानी सिर्फ एक जासूस के भाग निकलने की नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत थी। डोभाल अपने साथ जो जानकारी लाए थे ना, उसने भारत की सुरक्षा की पूरी किताब ही बदल कर रख दी। वो जानकारी इतनी ज्यादा कीमती थी कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां अगले कई सालों तक उसी के दम पर देश को बड़े बड़े खतरों से बचाती रहीं। तो जो एजेंट कभी पाकिस्तान की गलियों में गुमनाम घूमता था, वही आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर बना और फिर देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। मतलब एक जासूस से जासूसों के उस्ताद बनने तक का सफर। ये उनकी कहानी का सार है। सोचिए, जो इंसान एक वक्त अपनी पहचान दुनिया से छुपा रहा था, वही इंसान आज भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा और जाना माना चेहरा है। ये कहानी दिखाती है कि उन्होंने हमेशा देश को सबसे ऊपर रखा। लेकिन एक सवाल आज भी मन में उठता है, उन 7 सालों की और कौन सी कहानियां हैं जो हमेशा के लिए राज बनकर ही रह गईं? हम शायद कभी पूरी सच्चाई नहीं जान पाएंगे, पर एक बात तो साफ है, हमारे देश की सुरक्षा की नींव में ऐसे ही कुछ गुमनाम हीरो की कहानियां दबी हुई हैं।